नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें जो है संविधान एवं सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें कुल जो है इनकाउंटर सीरीज में आपकी 51 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यह आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले जो लोग 2 न देखे हों, जाकर जरूर देखिएगा। जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस प्रश्न में दिया गया है आपके, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? पहला प्रश्न है। जवाब हो जाएगा भारत का संघीय न्यायालय जो है 1937 में स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन से होगा 1937। दूसरा प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? जूट उत्पादन, जवाब हो जाएगा जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। और जूट को जो है आपका सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है? ये शब्द देखिएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यह शब्द जो है संविधान में आपके जापान के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन सही होगा। कहां से लिया गया है? जापान से यह लिया गया है। चौथा प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर लगा होता है? तो कौन सा यंत्र होता है? तो इसको जो है रेन गेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रेन गेज कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा, रेन गेज। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, किस आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी की अवधारणा के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? किसमें अपनाया गया? जवाब हो जाएगा यह जो है दिमित्री मेंडलीव की आवर्त सारणी में अपनाया गया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीव, इन्होंने ही आवर्त सारणी का नियम दिया था। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, अभ्यारण्यों के अंदर चरने की अनुमति जो पशुधन के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के तहत अधिनिष्ठ है, तो यह जो है किस धारा में दिया गया है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A में दिया गया है। ए ऑप्शन सही है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 33A में यह वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जो है 5 किलोमीटर अंदर या उससे अंदर रखे गए पशुओं को संचारी रोगों की प्रतिरक्षा के लिए ऐसी रीत है जो विहित की जाए, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन किस देश को कहा जाता था? सातवां प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को पहले जो है सीलोन के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन सही है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो यह जो है H1N1 विषाणु से फैलता है। ए ऑप्शन तो यह किससे? H1N1 विषाणु से आपका फैलता है स्वाइन फ्लू। नवा क्वेश्चन है, गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी मानव शरीर किस भाग में स्थित है? गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी, तो यह जो है निचली टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के जो है निचली टांग में यह पाई जाती है, घुटनों के नीचे यह होती है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत,
तो यह जो है सिद्धांत आपके अल्फ्रेड वेगेनर ने रखा था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, किसने? अल्फ्रेड वेगेनर ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम यानी मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? किसने किया था या किस संस्था द्वारा किया गया था? तो यह जो है यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन सही है, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। और यह जो है 1971 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा समूह किससे संबंधित है? मुंडा भाषा समूह, तो यह जो है आपके ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। ये ऑप्शन हो जाएगा किससे? ऑस्ट्रो एशियाई से जो है संबंधित है। और यह जो है मुंडारी और संस्थाली जो है इस भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? कितने आस्था के स्तंभ? जवाब हो जाएगा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 आस्था के स्तंभ। इसमें जो है आपके कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, जातक अदा करना और हज करना, ये सब आते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? 14वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी यानी संसद पूरे भारत या इससे किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। कहीं के लिए भी कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय है, जो किस जो है शासक से संबंधित है? कौन? भीतरी स्तंभ अभिलेख, तो यह जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। बी ऑप्शन से है, किससे? स्कंद गुप्त से यह जो है आपके संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य विधानसभाओं का चुनाव 16वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। ये आपका सही जवाब होगा, कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को किससे अधिग्रहित किया था, यानी किससे लिया था अल्बुकर्क ने गोवा को? 17वां प्रश्न है। तो यह जो है बीजापुर के सुल्तान से लिया था जो है गोवा को। और कब लिया था? यह जो है 1510 में लिया था। किससे? बीजापुर के सुल्तान से 1510 में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में किस संगठन को भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जवाब हो जाएगा यह जो है आपके ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन सही है, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी को किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? हम्पी को, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 1986 में किया गया था। कब? 1986 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है? वित्तीय आपातकाल, आप लोग जानते हैं 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। इसमें वित्तीय आपातकाल यानी जो है अनुच्छेद 360 की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक भी बार जो है वित्तीय आपात नहीं लगती, लगा गया है अभी तक। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? 100%। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सफेद देवल एटीएम के लिए 100% जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा और सीधे तौर पर यह प्रश्न जो है इसी सेम तरह पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या इतिहास में किस दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट की अवधि, जवाब हो जाएगा 1951 से लेकर 1981 तक के समय को जनसंख्या विस्फोट का समय कहा यहाँ से जाता है।
अगला प्रश्न, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 1987 में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 23 सितंबर 23 सितंबर जो है 1987 को इसकी स्थापना जो है की गई थी। 24वां प्रश्न दिया गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैना कार्टा कहा जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को अंतर्राष्ट्रीय मैना कार्टा कहते हैं? 24वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया था? सामान्य डेटा संरक्षण विनियम के मसौदे की बात हो रही है, तो यह जो है यूरोपीय संघ ने किया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने किया था? यूरोपीय संघ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद संतुलन चक्र यानी बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? बैलेंसिंग व्हील किसको माना जाता है पूछा गया है, तो यह जो है वित्तीय आयोग को माना जाता है। किसको? वित्तीय आयोग। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। 27वें प्रश्न को ठीक से यहाँ से देख लेते हैं। दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? सीधे तौर पे पूछा गया है कि राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब किए थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, ठीक है ना, बीजी खेर थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी ऑप्शन देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1955 में जो है राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। 1955 में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था? जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच की बात यहाँ पर हो रही है, तो यह जो है 2005 में किया गया था। 2005 में किया गया था। कब? 12 अगस्त 12 अगस्त 2005 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वस्तु पर भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के तहत टैक्स लिया जाता है? किस पे टैक्स लिया जाता है? जवाब हो जाएगा सोने के आभूषण पर। डी ऑप्शन सही है। किससे? सोने के आभूषण पर। बाकी सीएनजी भी टैक्स से बाहर है, शराब भी और पेट्रोल भी जो है सब टैक्स से बाहर रखी गई चीजें हैं। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर के फाइल में फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? देख रहे हैं आप लोग, कंप्यूटर अगर खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे फाइलें होती हैं, उस पर जो चित्र बना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो है आइकॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइकॉन बोलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आइकॉन। अगला प्रश्न है, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाख बहोसी, सिंपल सा प्रश्न है। लाख बहोसी, तो यह जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य। यहीं उत्तर प्रदेश की और भी पक्षी अभ्यारण्य हैं, जो कि आपके जैसे समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब जो है उत्तर प्रदेश में है। यही लाख भौसी की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में है। कन्नौज में ये स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सीधे तौर पर जो है पूछ लिया जाता है जिले का नाम भी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी? किस समिति की स्थापना 1998 में की गई थी? जवाब हो जाएगा पुलिस सुधार पर रिब्यूरो समिति की स्थापना 1998 में की गई थी, और यह समिति जो है पुलिस सुधार से जो है संबंधित है। 33वें प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। दिया गया है,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की यहाँ पे बात हो रही है। ग्रामीण लोगों की उनकी आजीविका में सुधार करने करने में मदद के लिए यात्रा भत्ते के बिना उनके निवास के कितने दूरी के दायरे के भीतर 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करेगा। यानी जो उनके घर से कितना दूर होगा अधिकतम, तो यह जो है होगा आपके 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार मिलेगा। ठीक है ना, 5 किलोमीटर के अंदर आज जो है साल में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? संतुलित भोजन इसमें से कौन सा जो किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? जवाब हो जाएगा यह जो है दूध। ठीक है ना, क्या है? दूध है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी लोग नए जुड़े हैं बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 36 के तहत परंतुक में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कितनी बार दंडित नहीं किया जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। यानी एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिल सकती है, और यह जो है पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 36 में कहा गया है। 37वां प्रश्न है, 11 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 11 अप्रैल, जवाब हो जाएगा इस दिन जो है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की बात करते हैं तो यह जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर को यह मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सभी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 30वां प्रश्न है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ अधिकारी पूनम गुप्ता किस राज्य से हैं? पूनम गुप्ता, तो यह जो है मध्य प्रदेश से हैं। सी ऑप्शन सही है। कहाँ से हैं यह? मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने जो है 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में महिला दल का जो है नेतृत्व किया था। करंट अफेयर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला दल का नेतृत्व किसने किया था? जवाब हो जाएगा आपका पूनम गुप्ता। अगला प्रश्न, 15 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नौसैनिक जहाज और एक पनडुब्बी राष्ट्र को समर्पित किया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में किया है। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही होगा। कहां पर? मुंबई में। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन एफपीओ लॉन्च किया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 10,000। बी ऑप्शन सही होगा। कितना? 10,000 लॉन्च किया है। तो इस तरह से हमने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।